अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है हमारे पास 510 एंड 92। 510 एंड 92, इसमें भी हम सेम ही करेंगे। पहले दोनों के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे और उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम 510 के बना लेते हैं फैक्टर्स। तो जैसे कि ये 2 पे जाएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 255। उसके बाद अब हम इसको करते हैं 3 से डिवाइड। तो 3 से डिवाइड करने के पास हमारे पास आएगा 85। अब हम इसको 5 पे कर सकते हैं। 5 17 ज़ा 85। अब 17 इज़ अ प्राइम नंबर दैट कैन ओनली बी मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड 17, ठीक है। यानी 17 एक प्राइम नंबर है और वो सिर्फ 1 और 17 खुद के टेबल पे आता है। तो 17 1 ज़ा 17। अब हम करते हैं 92 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। 92, तो 92 को हम 2 से करते हैं पहले। तो यहाँ पे आएगा 2 4 ज़ा 8 एंड यहाँ पे आएगा 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा 12, हाँ 2 6 ज़ा 12। अब उसके बाद हमारे पास 46 है, तो 2 को यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 23। अब 23 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर, सो इसके भी क्या होंगे, सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे। तो 23 1 ज़ा 23। अब हमने इन दोनों के भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 510 के हमारे पास 2 × 3 × 5 × 17, और यहाँ पे हम लिखते हैं 92 के 2 × 2, इनका पेयर बन रहा है, हम इनको स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और 23। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे पास जो कॉमन आ रहा है एचसीएफ फाइंड करने के लिए, कॉमन हमारे पास आ रहा है 2। तो गाइज जैसे कि आप यहाँ पे अब देख रहे हो कि एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक कॉमन नंबर, और वो कॉमन नंबर जिसकी जो पावर है वो सबसे छोटी हो। तो यहाँ पे मैंने 2 की स्क्वायर लिखा है, यानी ये होगा 2 × 2। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 तो कॉमन है हमारे पास, लेकिन ये वाला 2 जो है ये इस ऊपर वाले में यानी 510 के प्राइम फैक्टर्स में नहीं आ रहा है। तो हमारे पास जो एचसीएफ होगा हमारा वो होगा 2। अब हम फाइंड करते हैं एलसीएम। एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें चाहिए ग्रेटेस्ट पावर चाहिए हर किसी के प्राइम फैक्टर की, यानी जो हमने जितने भी प्राइम फैक्टर्स बनाए हैं उन सब की हमें ग्रेटेस्ट पावर चाहिए। तो 2 है, 2 की ग्रेटेस्ट पावर हमारे पास क्या है 2, तो हम 2 की स्क्वायर लिख देंगे। ऐसे ही 3 है, 3 की ग्रेटेस्ट पावर है 1, तो 1 लिख देंगे। ऐसे ही 5 की भी 1 है, 17 की भी 1 है, और 23 की भी 1 है। तो अब हमें क्या करना है, इन सब को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 2 3 4 6 0। ये मैंने पहले से सॉल्व करके रखा था, लेकिन आप इसको ध्यान से सॉल्व करना ताकि आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो। तो अब हम वेरीफाई करते हैं आइडेंटिटी लगा के। तो आइडेंटिटी हमारे पास थी एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एलसीएम और एचसीएफ है हमारा, एलसीएम है हमारा 2 3 4 6 0 और एचसीएफ है 2, और प्रोडक्ट है हमारे पास 510 मल्टीप्लाइड बाय 92। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं साइड पे। हमारे पास है 2 3 4 6 0, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 0 0, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 एंड 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास आया 4 6 9 2 0। मैं इसको पहले यहाँ पे राइट कर लेती हूँ, 4 6 9 2 0। अब हमें करना है 510 10 और 92 को। 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 9 0 ज़ा 0, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। तो मुझे लगता है ये हमारा सेम ही होगा, 0 2 9 6 एंड 4। तो यहाँ पे भी हमारे पास आ रहा है 4 6 9 2 0। तो यानी हमारा ये वाला भी है वो बिल्कुल सेम है, सेकंड पार्ट भी हमारा बिल्कुल
राइट है। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे। गाइस हमें हमारा थर्ड पार्ट दिया हुआ है 336 एंड 54। तो इसके भी हम फैक्टर्स बनाते हैं। सबसे पहले 336, तो इसको हम पहले 2 पे करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 एंड 68, यस यहाँ पे आएगा 68 168। अब हम इसको फिर से ये 2 पे जाएगा, तो यहाँ पे हमें 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा 8। उसके बाद 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4। उसके बाद 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब जैसे कि ये तो अब 2 पे जाने नहीं वाला, तो अब 21 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो हम इसको 3 के टेबल पे करेंगे। 3 7 ज़ा 21 और 7 और प्राइम नंबर आ गया, तो फिर से 7 1 ज़ा 7। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं हमारा 54। तो 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे आएगा हमारे पास 7। और अब 27 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आएगा। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो हमने यहाँ पे इजीली प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब हम करते हैं, इसके लिख लेते हैं एक अच्छे से फॉर्म में, यहाँ पे आएंगे नहीं। 2 इंटू पहले इन दोनों का फिर इन दोनों का, और हम लिखते हैं 3। ये आप ध्यान से करना क्योंकि काफ़ी बच्चे जो हैं इन पे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। 54 3 इंटू 3। तो जैसे कि अब आप देख रहे हो, पहले इन दोनों का पेयर बन रहा है, इन दोनों का पेयर बन रहा है और इन दोनों का पेयर बन रहा है। तो HCF हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, जो कॉमन है, कॉमन यहाँ पे 336 के प्राइम फैक्टर्स में कॉमन है हमारे पास 2 इन दोनों में, और 3 भी कॉमन आ रहा है, तो 2 3 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 6। अब हम फाइंड करते हैं LCM। LCM फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, इनकी ग्रेटेस्ट डिग्री देखनी है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 7। और इसको भी मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3 की पावर 2। तो हमें सभी लिख लेने हैं ये। तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 3024। अब हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो LCM हमारे पास था 3024, ये था 6। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स था हमारे पास 336 मल्टीप्लाइड बाय 54। तो हम पहले सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। 3024 यह जगह हमारे पास 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 13 एंड 14, 6 0 ज़ा 0 एंड 1, 6 3 ज़ा 18। तो हमारे पास आ रहा है 18144। अब हम करते हैं यहाँ पे 336 एंड 54 को। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 4 6 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12, 13 एंड 14। तो यहाँ पे होगा हमारे पास 4 3 ज़ा 12 और एक 13। अब हम 5 से करते हैं, तो 5 6 ज़ा हमारे पास होगा 30, 5 3 ज़ा 15, 16 17 एंड 18 एंड 5 3 ज़ा 15 एंड 16। हम इसे प्लस कर लेते हैं। 4 4 8 9 10 11 होगा हमारे पास 2 और ये होगा 1। सॉरी ये 6 है हमारे पास, है ना, तो 6 में 2 प्लस करेंगे तो ये 8 होगा। तो हमारे पास ये भी बिल्कुल सेम आ गया है 18144। तो गाइज़ हमने इसके तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं, और तीनों पार्ट्स अगर आपको अच्छे से समझ आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी क्लास 10th के मैथ्स के रिगार्डिंग, और होपफुली मुझे लगता है कि मैं जल्दी से साइंस के लेक्चर्स भी शुरू करूँ। तो अगली वीडियो में हम करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3।